एक सवाल है, हमें टॉक्सिक लोग बिल्कुल पसंद नहीं होते। जो झूठ बोले, मैनिपुलेट करे, ईगो दिखाए या दूसरों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करे। हम ऐसे इंसान से दूर रहना चाहते हैं। लेकिन फिर जब यही चीजें किसी फिल्म के कैरेक्टर में दिखाई जाती हैं, तो हम कहते हैं, भाई क्या कैरेक्टर है। उसकी एंट्री पर विसल करते हैं, उसके डायलॉग्स याद करते हैं और उसके एटीट्यूड को एडमायर करते हैं। तो सवाल है, अगर टॉक्सिक होना इतना बुरा है, तो हमें टॉक्सिक कैरेक्टर्स इतने पसंद क्यों आते हैं? और शायद इसका जवाब साइकोलॉजी में छिपा है। याश की टॉक्सिक, ए फेरी टेल फॉर ग्रोन अप्स, एक ऐसे डार्क वर्ल्ड की झलक देती है जहां पावर, क्राइम, बिट्रेयल और एम्बिशन जैसे एलिमेंट्स दिखाई देते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज सिर्फ ये नहीं है कि कैरेक्टर क्या कर रहा है। इंटरेस्टिंग ये है कि हम उसे देखना क्यों पसंद करते हैं। क्योंकि रियल लाइफ में हमें प्रेडिक्टेबल लोग पसंद आते हैं, लेकिन मूवीज में हमें अनप्रेडिक्टेबल लोग ज्यादा इंटरेस्टिंग लगते हैं। एक अच्छा इंसान यूजुअली सही काम करने की कोशिश करता है, लेकिन एक डेंजरस कैरेक्टर, हमें नहीं पता वो अगला कदम क्या उठाएगा। और यही अनसर्टेनिटी उसे फैसिनेटिंग बना देती है। सोचो, एक कैरेक्टर है जो हमेशा रूल्स फॉलो करता है, दूसरा रूल्स तोड़ता है। पहला मॉरली सही है, दूसरा मॉरली क्वेश्चनेबल है। लेकिन स्क्रीन पर दूसरा ज्यादा एक्साइटिंग क्यों लगता है? क्योंकि उसके अंदर वो चीज होती है जिसे हम रियल लाइफ में कंट्रोल करके रखते हैं, फ्रीडम। वो जो चाहता है करता है। उसे लोगों की अप्रूवल की जरूरत नहीं, उसे कॉन्सिक्वेंसेस की परवाह नहीं। हम शायद ऐसा बनना नहीं चाहते, लेकिन उसके अंदर की ये फ्रीडम देखना जरूर चाहते हैं। और यही वजह है कि विलेनस या टॉक्सिक कैरेक्टर्स इतने मेमोरेबल बन जाते हैं। लेकिन यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। किसी टॉक्सिक कैरेक्टर को पसंद करना और उसके बिहेवियर को सही मानना दो अलग चीजें हैं। हम किसी विलन को फैसिनेटिंग मान सकते हैं बिना विलन जैसा बने। हम उसकी कॉन्फिडेंस को अप्रिशिएट कर सकते हैं, लेकिन उसकी क्रूरटी को नहीं। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हम दोनों को अलग करना बंद कर देते हैं। उसका कॉन्फिडेंस पसंद आया तो ईगो कॉपी कर लिया। उसका आई डोंट केयर एटीट्यूड पसंद आया तो एम्पैथी ही खत्म कर दी। और फिर बोलते हैं, मैं टॉक्सिक नहीं हूं, बस ब्लंट हूं। लेकिन ब्लंट होना और टॉक्सिक होना अलग चीजें हैं। ऑनेस्टी और क्रूएल्टी अलग हैं। कॉन्फिडेंस और एरोगेंस अलग हैं। बाउंड्रीज और मैनिपुलेशन अलग हैं। और शायद यही टॉक्सिक जैसे टाइटल की सबसे इंटरेस्टिंग बात है। टॉक्सिक सिर्फ एक इंसान नहीं होता। एक रिलेशनशिप टॉक्सिक हो सकता है, एक एडिक्शन टॉक्सिक हो सकती है, एक एम्बिशन टॉक्सिक हो सकती है, और कभी कभी पावर भी टॉक्सिक हो सकती है। जब इंसान के पास कुछ नहीं होता तो वो सर्वाइवल के लिए लड़ता है, लेकिन जब उसके पास पावर आ जाती है तो सवाल बदल जाता है, अब वो और कितना चाहता है। और यही ग्रीड धीरे धीरे इंसान को बदल सकती है। शायद इसी वजह से हमें टॉक्सिक लोग पसंद नहीं, लेकिन टॉक्सिक कैरेक्टर्स पसंद आते हैं। क्योंकि रियल लाइफ में हम टॉक्सिसिटी से एस्केप करना चाहते हैं, लेकिन मूवीज में हम उसे अंडरस्टैंड करना चाहते हैं। रियल लाइफ में हमें चाहिए पीस, लेकिन सिनेमा में हमें चाहिए केओस। रियल लाइफ में हम चाहते हैं कोई हमें हर्ट ना करे, लेकिन मूवीज में हम देखना चाहते हैं कौन किसे हर्ट करेगा। यही सिनेमा का सबसे इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रडिक्शन है। तो अगली बार जब आप किसी टॉक्सिक कैरेक्टर को देखकर बोलें, भाई कैरेक्टर तो सॉलिड है, एक सेकंड रुक कर सोचना, क्या आपको उसका कैरेक्टर पसंद है या आपको उसकी वो फ्रीडम पसंद है जो रियल लाइफ में आपके पास नहीं है? क्योंकि शायद हमें टॉक्सिक लोग नहीं, उनकी पावर पसंद आती है, उनका कॉन्फिडेंस, उनका फियरलेसनेस, उनका कंट्रोल। लेकिन याद रखना, स्क्रीन पर टॉक्सिक होना एंटरटेनमेंट है, रियल लाइफ में उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। इसलिए कैरेक्टर को एंजॉय करो, उसकी साइकोलॉजी को समझो, लेकिन उसकी टॉक्सिसिटी को अपनी पर्सनैलिटी मत बनाना। क्योंकि मूवी खत्म होने के बाद स्क्रीन बंद हो जाती है, लेकिन रियल लाइफ में कॉन्सिक्वेंसेस नहीं।